हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो अभी 1 बज रहे हैं और भैया भी आने वाला है नीचे से। पापा इधर ही बैठे हुए हैं और पापा पिछले 1 साल से अभी फुल रेस्ट में है। बिकॉज उनको पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था ना, मतलब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था और 1 महीने पहले ही पापा को ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ था, मतलब टीबी हुआ था। तो टीबी में क्या होता है कि पूरी बॉडी, मतलब पूरी वीकनेस हो जाती है पूरी बॉडी में। आपको खाना एकदम अच्छा नहीं लगता, खा भी नहीं पाते। ठीक है, आपका मुंह का टेस्ट एकदम पूरा बिगड़ जाता है। सो पिछला साल इतना पैथेटिक था ना यार कि मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और उसके कुछ दिन पहले ही हमको पता चला, मतलब पापा की रिपोर्ट्स आए कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है और पापा की वीकनेस स्टार्ट हो गई थी। सो हम लोग ने पहले से ही सोच के रखा था सब कुछ, बट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और मतलब आप घर से बाहर निकल नहीं सकते ऐसे ऐसे, मतलब बेफालतू में। और हम लोग के पास रीज़न था जाने का, बट फिर भी हम लोग नहीं, पापा का ट्रीटमेंट कहीं बाहर नहीं करा पा रहे थे बिकॉज बहुत रिस्की हो रहा था। बिकॉज कोरोना केसेज इतने बढ़ रहे थे, ठीक है, और पापा की बॉडी इतनी वीक थी कि मतलब ऐसे रिस्क हो जाता पापा को बाहर ट्रीटमेंट कराना। और फिर हम लोग ने घर पे ही पापा का ट्रीटमेंट कराया, मतलब ऑनलाइन के थ्रू हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग डॉक्टर से सलाह लेते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे ऑनलाइन। और इतनी वीकनेस बढ़ गई थी पापा की बॉडी में कि पापा ढंग से चल भी नहीं पाते थे, मतलब पापा उठ भी नहीं पाते थे। हम लोग को ऐसे हाथ पकड़ के पापा को उठाना पड़ता था। और मतलब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था यार। मतलब जब लॉकडाउन हुआ तब सब फैमिली मेम्बर्स हम लोग साथ में थे, तो पापा को मेंटली सपोर्ट मिल रहा था। बट ऐसे जो मतलब अच्छी ट्रीटमेंट वो तो नहीं हो पा रही थी ना, ऑब्वियसली, बिकॉज जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती है और जो घर पे होती है वो तो बहुत डिफरेंस होता है। सो या जैसे तैसे करके वो साल निकल गया। पापा को भी रिकवरी हो रही है, अभी भी वीकनेस है। अभी फ़िलहाल ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं है, ट्यूबरक्यूलोसिस पूरा नाबूद हो गया, बट वीकनेस अभी भी बॉडी में है। बट अभी पापा पूरा खाना खा रहे हैं अच्छा खासा, और अभी अपने आप पापा चल पाते हैं। और ठीक है, अभी मतलब बुरा टाइम आता है यार, सबकी लाइफ में बुरा टाइम आता है। वो 2020 इतना हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट था, इतना डिफ़िकल्ट था कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, हर दिन मतलब नेगेटिव थॉट्स आते थे दिमाग में, बट जैसे तैसे करके वो बुरा टाइम भी चला गया। बोलते हैं ना कि मतलब बुरा टाइम आता है बट ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। सो या बुरा टाइम आया था, चला भी गया। सो कल ये हम लोग के भाई ने पहली बार इतने स्क्वाट्स मारे चैलेंज के मुताबिक। सो अभी वो बैठ नहीं पा रहा है अच्छे से। दिक्कत होती है उनको। आपको प्रॉब्लम हो रही है मम्मी? ना मेरे को तो अभी भी बोलेंगे तो अपने करूँगी कल। मैं तो अभी सुबह किया ना पापा। 5 hours later. बहुत पहले, मतलब हम लोग 30 साल से हम लोग डॉग्स पाल रहे हैं। तो पहले के हम लोग डॉग्स यहाँ पे रहते थे, ठीक है, ये वाले घर में देखो बी वेयर ऑफ डॉग लिखा हुआ है। बट ये वाला जगह ना मतलब बहुत रिस्की हो जाता था, बिकॉज ये वाला मतलब ऐसे तो जंगल टाइप का एरिया ना, मतलब घास फूस, तो यहाँ पे सांप बाप फिर काट देते थे। तो भाई मतलब बहुत बहुत डॉग्स की डेथ भी हो चुकी है। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे ना रख के हम लोग अपने डॉग्स को घर पे रखते हैं अपने, ठीक है। सो घर पे उन लोग के लिए घर बनाया हुआ है और वो लोग घर पे रहते हैं। और यहाँ पे जो चींटियों ने लक्ष्मण रेखा टांग के रख दी है, वहाँ से करके देखो। और यूजुअली हर दिन मैं वेट करता हूँ मेरे दोस्त के लिए, साला वो हर दिन लेट हो जाता है। बट आज वो जल्दी आ गया है, तो और मेरे को कब से फ़ोन लगा रहा है कि गेट के बाहर आ, बट मैंने बोला नहीं भाई, तुम गेट के यहाँ पे आ। गड़ा को फ़ोन किया तुम? नहीं गेड़ा गेड़ा को फ़ोन नहीं किया? नहीं किया गेड़ा। गेड़ा हम लोग का एक तो दोस्त का नाम है, मतलब ऐसा नाम नहीं है, उसको हम लोग प्यार से गेड़ा बुलाते हैं बिकॉज उसकी हाइट छोटी है। वैसे किसी को मतलब ऐसे बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, बट हम लोग अब हम लोग की आदत हो चुकी है तो अब वो आदत अब छूटेगी नहीं, सो उसको हम गेड़ा ही बुलाते हैं। सो राउंड मारते मारते हम लोग थोड़ा थक गए, तो एनर्जी लेने के लिए अभी पेप्सी पिया जा रहा है। पे शाम के वक्त लोग अड्डा मारते हैं, लोग अड्डा मारते हैं ना।
ये तो मतलब अड्डा मनी कम जगह है और एक ठो है फार्म बोल के बांकुड़ा में, वहाँ पे तो बाप रे शाम को आप आओगे ना तो मतलब बांकुड़ा के ऑलमोस्ट यूथ, ठीक है, यंगस्टर्स वहाँ पे आते हैं शाम के वक्त। यूट्यूबर्स भी आते हैं, बड़े बड़े बांकुड़ा का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है अभी उमेश गांगुली, वो लोग भी आते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कुछ दिनों पहले इतना पूरा ये भरा हुआ था, ठीक है, पूरा ये भरा हुआ था, और अभी देखो मतलब ये नदियाँ पूरा का पूरा बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट होती हैं। अगर अच्छे खासी बारिश गिरी तो ही भाई पानी भरेगा, और बस 2-3 दिन अगर बारिश रुक गई तो बस ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो हम लोग अभी ब्रिज के यहाँ पे खड़े हुए हैं, पानी देखो नीचे, और ये ब्रिज ना मतलब ऐसे ही हिल रहा है पूरा, ये ट्रक जा रही है ना तो अभी हिल रहा है पूरा ऐसे, अभी भी हिल रहा है यार, हिल रहा है ना, हिल रहा है पूरा हिल रहा है, लग रहा है, बहुत डर रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ गया है, भूकंप। 10 seconds later. तो हम लोग ब्रिज पे ब्लॉग बना रहे थे, बट अभी अचानक से बारिश गिरनी स्टार्ट हो गई, मतलब इतनी ज़ोर से गिर रही थी कि मतलब फ़ोन वोन मैंने सब ब्लॉगिंग का पूरा सेटअप मैंने डिक्की में घुसा दिया, और अभी हम लोग घूमटी के यहाँ पे नीचे खड़े होंगे। अभी हम लोग शेड के नीचे खड़े हैं, मतलब देखो अभी ऐसे गिर नहीं रही, ठीक है, बट जैसे ही हम लोग स्कूटी में बैठ के जा रहे हैं फिर से गिरनी स्टार्ट हो जा रही है। तो 5-10 मिनट वेट करके देखते हैं। सो बारिश रुक गई और हम लोग अभी घर जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज फालतू में रिस्क नहीं लेना, कभी भी अचानक ज़्यादा बारिश गिरने लग गई तो भाई अटक जाएंगे हम लोग। सो मैं घर वापस आ गया हूँ और बारिश में मैं भीग गया था, ठीक है, मैं लिटरली भीग गया था बहुत, और मैंने फ़ोन और जो मेरा सेटअप है ये ब्लॉगिंग का वो मैंने अपने फ्रेंड की भी स्कूटी में के डिक्की में रख दिया था। सो फिर मैं भीग गया था तो फिर मैंने फ़ोन वोन ऊपर आके रख दिया और चेंज करके मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। सो पापा, पूरे 1 साल पहले आपकी हालत बहुत ख़राब थी, आपको टीबी मतलब हुआ था। सो अभी आपको कैसा लग रहा है? मतलब हाँ, जॉन्डिस, पापा को टीबी के साथ साथ जॉन्डिस भी हुआ था, मतलब बहुत ख़राब हालत हो चुकी थी पापा की, बट पापा ने हौसला एकदम, पापा एकदम हौसले में थे पूरे, सपोर्ट पापा को करते रहे हम लोग, और मेंटली पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो पापा, हाँ सो ये कोरोना का टाइम था और डॉक्टरों के साथ मैंने रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑनलाइन के थ्रू से हम लोग अपॉइंटमेंट ले रहा था, ऑनलाइन से ही उनके साथ बात करके ही दवाइयाँ चल रही थी। हाँ, मतलब फिजिकल हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग आते हैं आपके पास, डॉक्टर के पास, बट वो लोग अवेलेबल ही नहीं थे बिकॉज कोरोना इतना बढ़ रहा था ना। सो मतलब वो लोग भी बोल रहे थे कि आप ऑनलाइन के थ्रू से ही आप अपॉइंटमेंट लो, ऑनलाइन के थ्रू से आप कंसल्ट करो। तो फिर पापा का ट्रीटमेंट पूरा ऑनलाइन के थ्रू से हो रहा था, मतलब डॉक्टर जो मेडिसिन वहाँ से लिख के दे रहे थे, सब भेज रहे थे, फिर हम लोग यहाँ से वो खरीद के पापा का बस वही ट्रीटमेंट हो रहा था। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, क्या होता है कि इस टाइप का जब भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम होता है तो उसमें रेगुलर अगर डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन अगर नहीं होता है तो उसकी जो दवाइयाँ होती है उसका साइड इफ़ेक्ट शरीर में बहुत कभी कभी हो जाता है, और उसको ना तो हम डॉक्टर के विदाउट कंसल्टेशन हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते अपने मन से, मतलब चेंज कर दिया ऐसा भी नहीं होता। बहुत वीकनेस है शरीर में, अभी भी मैं आस्ते आस्ते चल सकता हूँ, और ज़्यादा सीढ़ी उठना ये ज़्यादा मतलब फिजिकल वर्क पापा से नहीं होता है अभी भी, बट पहले से मतलब पापा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है ना मम्मी। पहले तो पापा मतलब उठ भी नहीं पाते थे अपने आप से, मैंने आपको बोला ना कि
मतलब पापा को ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे उठाना पड़ता था, वॉशरूम लेके आना पड़ता था, मतलब उठा के लेके आते थे मैं और मेरे भैया। मेरा 72 वेट था, वो 50 किलो हो गया था। 72 से 50 किलो। हाँ, और एकदम कान में सुनना कम हो गया था, नींद नहीं आती थी पापा को। बोलना भी कम हो गया था, ये सब नाम गले में से आवाज़ भी नहीं निकलता था। मतलब बहुत हो रही थी, अभी आस्ते आस्ते बहुत सब रिकवर हो रहा है और पहले से बहुत अच्छा हूँ। पापा ने बहुत हिम्मत रखी। टाइम लगेगा अभी हाँ। मुझे रिकवर होने में, मगर अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ। हाँ, और हाँ, मेरे वो रात को मुझे नींद नहीं आती थी, कभी कभी वो उल्टी जिसको कहते हैं। हाँ, मतलब पापा कुछ भी खाते थे ना, मतलब कुछ भी खाते थे पापा को, मतलब निकल जाता था, वॉमिटिंग हो जाती थी, मतलब कुछ भी पापा खाते थे सब कुछ निकल जाता था, पापा कुछ खा नहीं पाते थे। ना मैं खड़ा खुद बैठ सकता था। हाँ। मेरे लड़के दोनों, भाई का लड़का, तीनों लड़के रात को पूरा एकदम सारी रात हाँ, जागते मैं, मेरे भैया और शंभू, हम लोग 3 भाई मतलब रात को पूरा जागते थे। ठीक है, पूरा रात मतलब सोते ही नहीं थे हम लोग पूरा रात। फिर सुबह फिर अंकल और मेरी मम्मी ड्यूटी में लग जाती थी, फिर हम लोग सुबह सोते थे, मतलब पूरा रात हम लोग जगते थे, ऐसे हम लोग का रूटीन हो गया था। ऐसा समय था जो बुरा समय था और वो चला गया। बुरा समय हाँ, अब अभी पार हो गया। याद करने से ही हाँ, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था बट पार हो गया। मतलब लाइफ में ऐसे बुरे वक्त आते हैं और चले भी जाते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, इतना मतलब बहुत, मैं आपको मतलब बोल रहा हूँ ना, आप फिर भी आप लोग समझ नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी बट वो भी पार हो गई। मतलब सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और चली भी जाती हैं। केवल आपका जो सब्जी होती है हाँ, उसका केवल सूप पापा पीते थे, पापा 3 सूप। टाइम सब्जी का सूप। वो तो बाद में, पहले तो आप सिर्फ प्रोटीन के ऊपर, हाँ, प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, बस प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। बाद में वो सब्जी का जो सूप होता है, सूप 3 टाइम सूप ही क्योंकि खाना मैं खा नहीं सकता था, कुछ भी मैं खाना अगर देखता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। जोर जबरदस्ती घर वाले मुझे खाने की कोशिश करते मगर मैं नहीं खा सकता था। हाँ, और वो केवल हौसला नहीं तो हारना चाहिए। बस एक बात है कि कहना चाहता किसी को भी कुछ भी कोई भी बीमारी कभी हो सकती है। हाँ, ये बात सच है। मैं पहले से योगासन प्राणायाम रेगुलर करता हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया था। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कैसी भी कोई भी बीमारी हो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे ठीक होना है, तो आप जरूर ठीक हो सकते हैं। बीमारी से कोई ठीक नहीं है, कैसी बीमारी आपको कब क्या होगा, कैसी प्रॉब्लम आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। मगर थिंकिंग आपको पॉजिटिव रहनी चाहिए, मतलब रखनी हिम्मत, हिम्मत आपको कभी नहीं हारनी कि भाई मैं, मतलब अब मेरा क्या होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कोशिश करनी है हमेशा ठीक होने की, जैसे भी बने आपको कोशिश करनी है ठीक होने के लिए। हाँ, और इसमें मेरे परिवार ने पूरा साथ दिया, मुझे लोगों ने मेरी देखभाल की। और ये सब याद करता हूँ तो मुझे एक अच्छा लगता है, बात अच्छी लगती है कि मेरा परिवार मेरे साथ है। सो अब हम लोग का कीर्तन करने का टाइम हो रहा है, सो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। और आपको अगर अच्छा लगा हो ब्लॉग, और प्लीज़ आपको मेरा मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता हो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स कर लो। ठीक है, मतलब करा दो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स। और फिलहाल वो तो पहला माइलस्टोन है, अभी और भी आगे और भी माइलस्टोन है,
वो तो बाद में कंप्लीट करेंगे, बट ये वाला पहला हो जाए। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।